हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर आपका है किस पर? ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट आयन। हमें क्या करना है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस करनी है। किसके थ्रू? इनोलेट आयन। तो सबसे पहले हमें इनोलेट आयन बनाना पड़ेगा। तो ये इनोलेट आयन बनता कैसे है, होता क्या है, तो इसको हम यहां पर आपका देखते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं? देखो यहां पर आपका वैसे नाम से पता चल रहा है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। मिथाइलिन मतलब हो गया कि आपका CH2। एक्टिव मतलब क्या है? अगर CH2 के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, अगर CH2 ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो अगर CH2 ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। जैसे यहां पर हमने लिखा है द क्लास ऑफ कंपाउंड विच कंटेन अ मिथाइलिन ग्रुप, जिसमें क्या आपका विच कंटेन अ मिथाइलिन ग्रुप, कौन सा आपका? CH2 ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकता है आपके? CN हो सकता है आपका, CHO हो सकता है, COR हो सकता है, COH हो सकता है, COOR हो सकता है, आपका NO2 हो सकता है, और भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब देखो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया आपका कौन सा? मेलोनिक एसिड। अगर मेलोनिक एसिड में देखोगे ये आपका CH2 है। देखो ये CH2 के साथ क्या जुड़ा आपका? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये भी क्या आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं किसके साथ? इसको हम बोलते हैं क्या आपका? मिथाइल एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये आपका है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं। दूसरा आपका है इथाइल एसिटोएसिटेट, इसको हम बोलते हैं EAA करके, इथाइल एसिटोएसिटेट। देखो अगर हम यहां पर देखेंगे, एक आपका कीटोनिक ग्रुप लगा है और एक आपका ईस्टर ग्रुप लगा है। तो कीटोनिक और ईस्टर दोनों क्या आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये भी क्या हो गया आपका? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया आपका। इस वाले एग्जाम्पल में डाई इथाइल मेलोनेट, डाई इथाइल मेलोनेट, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे DEM, डाई इथाइल मेलोनेट। तो यहां पर अगर देखेंगे हम तो ये आपका कौन सा ग्रुप? आपका ईस्टर ग्रुप है, और ये भी कौन सा ग्रुप? आपका ईस्टर ग्रुप। तो दो ईस्टर ग्रुप लगे हैं, और ईस्टर ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये वाला आपका जो CH2 होगा ये भी क्या कहलाएगा? आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, ग्रुप कहलाएगा। अगर इसमें देखें तो यहां पर CN लगा है आपका साइनाइड, और यहां पर भी लगा आपका साइनाइड, और साइनाइड क्या आपका? ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका मिथाइलिन कंपाउंड कहलाएगा। इसका नाम क्या आपका? मेलानोनाइट्राइल। अगर हम यहां पर देखें एसिटोन में, एसिटाइल एसीटोन में, देखो यहां पर आपका कीटोनिक ग्रुप, और ये भी क्या आपका? कीटोनिक ग्रुप। तो दो कीटोनिक ग्रुप लगे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया। अब देखो इनको एक्टिव क्यों बोल रखा है आपका? इसको हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्यों बोल रखा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने के बाद ऐसा क्या हो जा रहा है कि ग्रुप क्या हो जा रहा है आपके? एक्टिव हो जा रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं आपका एसिडिटी ऑफ मिथाइलिन हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ मिथाइलिन हाइड्रोजन। तो अगर हम इस मिथाइलिन हाइड्रोजन को देखें तो ये मिथाइलिन हाइड्रोजन जो आपके, इस पर दो आपके हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं, ये क्या होते हैं? आपके एसिडिक होते हैं। और अगर ये एसिडिक है तो ये बेस के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, और जैसे ये बेस के साथ आपका रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देते हैं? आपका इनोलेट आयन आपके फॉर्म कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इथाइल एसिटोएसिटेट लेते हैं। देखो इथाइल एसिटोएसिटेट में क्या आपके पास दो कार्बन है, उस पर आपके दो हाइड्रोजन लगे, देन C डबल बॉन्ड O, यहां पर लगा आपका OET, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर लगा हमारा CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? किसी बेस के साथ। सपोज हमने यहां पर आपका NaOH ले लिया। अगर हम NaOH ले, ये क्या आपका बेस है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, जो यहां पर आप इसको देखते हैं, देखो ये कैसा ग्रुप है आपका? ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये भी कैसा आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका नाम आपका इथाइल एसिटोएसिटेट। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप, ये कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोल दिया हमने इसको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। देखो ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। अगर हम NaOH को ब्रेक करें, देखो जब NaOH को ब्रेक करेंगे तो Na बनेगा पॉजिटिव, OH बनेगा आपका नेगेटिव। अब देखो NaOH क्या आपका? बेस है, और बेस क्या होते हैं? जो आपके एसिड पर अटैक करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं। तो अगर सपोज ये OH नेगेटिव, यहां से H ले लें,
तो जब यहां से H लेगा तो माइनस क्या निकल जाएगा, यहां से आपका माइनस निकल जाएगा आपका क्या H2O। और देखो जैसे ही H2O निकलेगा तो यहां पर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन निकल गया। और देखो यहां पर C डबल बॉन्ड O आपका OET, ऐसे C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बच गया आपका CH3। अब देखो यहां से H पॉजिटिव गया था, अगर H पॉजिटिव गया था तो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, और इस नेगेटिव चार्ज को हमारा न्यूट्रल कौन करेगा, यहां पर क्या बचा हमारे पास Na पॉजिटिव। अब देखो अगर ये आपका एसिड था, सपोज हमने माना कि ये आपका क्या आपका एसिड है और ये एसिड है, तो एसिड का हमेशा क्या बनता है आपका कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या होगा आपका कॉन्जुगेट, ये होगा हमारा कॉन्जुगेट बेस। और हम देखते हैं कि अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका एसिडिक होगा। अगर देखो अगर हम इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज बनाए, इसको करें, तो देखो नेगेटिव चार्ज अगर यहां जाएगा तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा CH, ये डबल बॉन्ड आ गया C, यहां पर O पर नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आ जाएगा आपका OET, इधर लगा आपका C डबल बॉन्ड O और आपका CH3। ठीक है, अब देखो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ये बना। दूसरा आपका ये हो सकता है कि जो आपका ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, इधर की ओर भी मूव कर सकता है। जब इधर की ओर मूव करेगा तो ये बन जाएगा आपका क्या CH, इधर तो सिंगल बॉन्ड रहेगा COET और डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और यहां पर क्या बन गया आपका CH3। तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो इसका देखो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये आपके क्या आपके, ठीक है, देखो ये आपका है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन, ये आपका है। देखो इसको इनोलेट आयन क्यों बोल रखा है, क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आपका नेगेटिव चार्ज भी है। अगर सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कह रहा था आपका इनोलेट आयन। तो यहां पर क्या, इसीलिए इनोलेट आयन फॉर्म कर रहा है। इस इनोलेट आयन फॉर्म करने की वजह से हमने क्या कर रखा है, इसको एक्टिव ग्रुप बोल रखा है। तो एक्टिव ग्रुप किस सेंस में बोल रखा है, अगर हम किसी बेस के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो बेस के साथ रिएक्ट करने में बहुत आसानी के साथ, बहुत तेजी के साथ आपका रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि यहां पर जो ये ग्रुप है ये क्या आपका, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब देखो अब जो आपका ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन बन गया, ये इनोलेट आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो नेक्स्ट में क्या देगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देगा। देखो इस पूरे लेक्चर में हमें क्या बोलते हैं आपके 2 टॉपिक कवर करने हैं। पहला आपका है इथाइल एसीटोएसिटेट और दूसरा क्या आपका डाई इथाइल मेलोनेट। तो इस यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका इथाइल एसीटोएसिटेट। देखो इथाइल एसीटोएसिटेट में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इथाइल एसीटोएसिटेट के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी में इसका आपका इंपोर्टेंट है इसके हाइड्रोलिसिस। और नेक्स्ट आपका पढ़ना है क्या, जो चैप्टर का नाम आपका लिखा है क्या, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस करनी है आपको इथाइल एसीटोएसिटेट से। तो जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इथाइल एसीटोएसिटेट, इथाइल एसीटोएसिटेट। ठीक है, जो टॉपिक है आपका इथाइल एसीटोएसिटेट, क्या हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये हो गया आपका इथाइल एसीटोएसिटेट। अगर हम इसका आईपीएसी नेम लिखें तो देखो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो देखो अगर हम देखें इसको तो अगर हम अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो गया आपका, ये तो ईस्टर ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये क्या आपका बीटा कीटो ईस्टर है। अगर हम इसको देखें तो ये हो गया आपका बीटा कीटो ईस्टर, तो ये आपका क्या है बीटा कीटो ईस्टर। अगर देखो आईपीएसी नेम लिखे हैं इसका तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3। अब देखो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम, जो आपका ईस्टर में जो आपका ओ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो क्या लगा आपका इथाइल, तो क्या हो जाएगा इथाइल। ठीक है, अब देखो 1 2 3 पे कीटो ग्रुप लगा है, इथाइल 3 क्या ऑक्सो, कितने कार्बन है 1 2 3 4, ब्यूटेनोइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनेट। ठीक है, देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट आपका है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो आपका क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्लेजन कंडेंसेशन। अब CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, ठीक है। दो मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, C2, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किस आपका C2H5O Na के साथ, और फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन एसिड से साथ कराते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका इथाइल एसीटो एसीटेट आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये इथाइल एसीटो एसीटेट आपका कैसे फॉर्म हो रहा है, मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे आपका फॉर्म होता है। तो देखो हमारे पास क्या आपका हमें दिया है CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। अब देखो इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, C2H5O Na के साथ करानी है। देखो अगर C2H5O Na को अगर हम ब्रेक करें तो Na बनेगा पॉजिटिव और O बनेगा आपका नेगेटिव। तो यहां पर ये किसकी तरफ बिहेव करता है, आपका एज अ बेस की तरफ बिहेव करता है, और कहां पर अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन कहां पर, देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हम इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो आपका स्टेबल आयन नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहां से हम हाइड्रोजन निकालें तो यहां से क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट आयन आपका फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम CH3 को ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, H यहां से C2H5 यहां से H लेगा तो माइनस क्या निकल जाएगा, C2H5OH आपका निकल जाएगा। तो देखो यहां से क्या बनेगा आपका CH2, यहां पर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और OC2H5। अगर हम यहां पर देखें तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5। तो ये क्या बन गया आपका रेजोनेंस, ये बन गया आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन। अब क्या करता है, ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन है ये किसकी तरफ बिहेव करता है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ देखो हमने यहां पर इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल रखे, एक मॉलिक्यूल यूज किया तो एक मॉलिक्यूल आपका बच गया। सेकंड स्टेप में क्या करना आपको, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसकी रिएक्शन हमें करनी है किसके साथ, जो हमारा बन चुका है क्या आपका इनोलेट आयन जो आपका बन रखा है, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और यहां पर क्या आपका OC2H5 है। अब देखो कैसे आपका करेगा, अगर हम इसको देखें तो देखो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और ये देखो ये सेंटर कैसा आपका, ये होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो क्या करेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज यहां बैक करेगा तो ये आपका इस कार्बन से अटैक करके इसमें, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अब इसको जोड़ो, कैसे करना आपको, यहां से क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो इसमें सिंगल बॉन्ड O बच गया और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और देखो इसमें क्या बचा आपका OC2H5 बचा है, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OC2H5। अगर हम इसको देखें तो देखो ये आपका ये OC2H5 ये क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है आपका, ये आपका क्या होता है, लिविंग ग्रुप। अब देखो जब लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा, O नेगेटिव चार्ज अंदर बैक करेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, और जैसे ये बाहर होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो देखो बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5, और देखो प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा C2H5O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहां पर हम देखते हैं, देखो जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या बन गया आपका, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर देखो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बन गया तो देखो जब आपका जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो इसने H पॉजिटिव लॉस कर दिया था, लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
और ये भी क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी। और जो ये C2H5 है, ये C2H5 क्या कहलाता है आपका, ये होता है आपका क्या, कॉन्जुगेट बेस। सीबी लिख दिया इसको हम, कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर क्या होता है आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो क्या करेगा, जो यहां से आपका ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से आपका एक H ले लेगा, और जैसे ये यहां से आपका H लेगा तो क्या निकल गया, -C2H5OH बाहर निकल गया। और देखो क्या बन जाएगा, ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, CHC डबल बॉन्ड O, O C2H5। और देखो जब इसने यहां से H पॉजिटिव लिया तो यहां पर चार्ज क्या आएगा आपका नेगेटिव। और देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर नेगेटिव चार्ज यहां आता है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3C, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O, OC2H5। दूसरा क्या है, देखो ये आपका इधर की ओर शिफ्ट हुआ, उधर की ओर भी जा सकता है। अगर ये राइट साइड को मूव करेगा तो ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5। तो अगर हम इसको देखें तो यहां पर क्या बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो हमें क्या करने के लिए, इसको यहां पर मेंटेन करने के लिए, आगे रिएक्शन नहीं बनने के लिए इसको हम क्या डाल देते हैं, आपका एसिड डाल देते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप जो आपका कंपाउंड बन गया, इसको ले लो, इन तीनों कोई भी ले लो इसमें से। हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, हमने क्या लिया, H3O पॉजिटिव लिया है। H3O पॉजिटिव मतलब हमने क्या लिया, आपका एसिड लिया है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और जैसे H पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड COH OC2H5। अब देखो क्या होता है, जब किसी एक कार्बन पर डबल बॉन्ड भी और उसी कार्बन पर आपका OH ग्रुप भी लगा हो तो हमेशा क्या हो जाता है आपका कीटोन और टोटोमेरिज्म। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से क्या हो जाएगा, हमेशा टोटोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म, तो देखो टोटोमेरिज्म कैसे होगा, ये OH वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस CH2 पर जाएगा, और जैसे ही CH2 पर जाएगा तो CH2 पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज यहां से किसको ले लेगा, आपका H को ले लेगा। तो नेगेटिव चार्ज किसको ले लेगा, H को ले लेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। देखो ये CH था, इसने यहां से H ले लिया तो क्या बन गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो अगर हम इसका नाम देखेंगे तो नाम क्या हो गया आपका, इसका आपका इथाइल एसीटो एसीटेट। तो ये आपका है इथाइल एसीटो एसीटेट। देखो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी एसिडिटी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या आपकी एसिडिटी आपकी। और एसिडिटी अभी हमने देख लिया था, अगर हम इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, जो मिथाइलिक हाइड्रोजन है वो हमेशा लॉस हो जाता है, H पॉजिटिव लॉस कर देता है। और जब H पॉजिटिव लॉस करता है तो वहां से क्या बन जाता है आपका स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और जो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और बहुत ज्यादा स्टेबल होता है जो यहाँ पर मिथाइलिन हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं, ठीक है। जो सबसे दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी वो है आपकी हाइड्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी हाइड्रोलिसिस। अब देखो हाइड्रोलिसिस भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरी होती है आपकी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आपका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसके अंदर हम कर रहे हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। देखो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस क्या है कि अगर हम इथाइल एसीटो एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करें, इथाइल एसीटो एसीटेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो अगर हमारे पास कीटोन बनता है तो उसको हम बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। और देखो कीटोन बनता कैसे है, तो हमें क्या करना है आपका इथाइल CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5। हमने क्या लिया, इथाइल एसीटो एसीटेट लिया।
इसकी हमें हाइड्रोलिसिस करनी है। तो देखो हाइड्रोलिसिस जो आपके यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एजेंट है, इसको हमें याद रखना है। तो हम सबसे पहले हमने क्या किया, आपका H2O लिया इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका एसिड, और सेकंड बार में क्या करना है, हमें इसको हीट कर देना है, ठीक है। और जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से आपका बन जाएगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O आपका CH3। तो ये क्या बन गया आपका कीटोन। और देखो जब कीटोन बना तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। और यहां से एक बन जाता है क्या आपका CO2 और एक बन जाता है C2H5OH, ठीक है। देखो अगर इसके हम मैकेनिज्म देखें, ये बना कैसे होगा आपका मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस की, अगर हम मैकेनिज्म देखें तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O C2H5। तो देखो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करते हैं आपका किसके, H पॉजिटिव के साथ। देखो जब हम H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपने क्या करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, सॉरी H पॉजिटिव पर अटैक करेगा। और जैसे ये H पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O, इस पर आ गया H। अब देखो ऑक्सीजन ने लॉन पे डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और यहां पर क्या जुड़ा आपका OC2H5, ठीक है। देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, वाटर हमने लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपका H2O वाटर के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है आपका ऑक्सीजन पर। और जैसे ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2, यहां पर आ गया OH, और देखो यहां पर क्या जुड़ गया, वाटर जुड़ गया आपका। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ गया OC2H5। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, यहां से H पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन पर। तो जैसे ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH2C, यहां पर आ गया O पर H, और यहां पर क्या O पर क्या लगा है, एक तो C2H5 लगा है, और एक क्या आ गया आपका H, और यहां पर क्या लग गया आपका OH, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये आपका जो ये वाला ग्रुप है ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, गुड लिविंग ग्रुप। और देखो एक कार्बन पर दो OH ग्रुप आ गए, एक कार्बन दो OH ग्रुप नहीं आ सकते हैं, तो क्या करेगा, ये OH वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां से ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो देखो क्या निकल क्या गया इससे आपका, एक तो क्या निकल रहा है -C2H5OH निकल रहा है, और माइनस क्या निकल गया आपका H पॉजिटिव, और देखो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O आपका OH। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो हमारा ये कंपाउंड बना है इसको हमें हीट कर देना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OH। और देखो इसमें क्या आपका ये एसिडिक ग्रुप है, और अगर हम एसिड को हमें हीट करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आपका इस CH2 पर चला जाएगा। तो देखो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या था CH2 था, यहां से H ले लेगा तो CH3 हो गया, और प्लस क्या बन गया आपका CO2 बन गया, तो ये क्या बन गया आपका एसीटोन। तो देखो हमने क्या किया, अगर हम इथाइल एसिड एसिड की रिएक्शन एसिड के साथ करें देन उसको हीट कर दे तो हमेशा क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो इस हाइड्रोलिसिस को हम क्या बोलते हैं, आपका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट जो हाइड्रोलिसिस है वो है आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट आपका इसमें दूसरा आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दूसरा आपका एसिडिक या एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब देखो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या था कि अगर हम इथाइल एसिड और एसिडेट के हाइड्रोलिसिस करें तो कीटोन बनता है। तो यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ये हाइड्रोलिसिस का जो नाम पढ़ रखा है उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे पढ़ रखा है। प्रोडक्ट अगर एसिड होगा तो एसिड हाइड्रोलिसिस, अगर प्रोडक्ट कीटोन होगा तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो इसमें हम करते क्या है, आपका हमने क्या किया, आपका इथाइल एसिड एसिटेट लिया, CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसकी रिएक्शन हम करते हैं, सबसे पहले करते हैं कंसंट्रेट NaOH के साथ,
और दूसरा हम इसकी रिएक्शन करते हैं आपका H3O पॉजिटिव के साथ। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी यही बनता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O OH और एक बनता है आपका C2H5OH। तो अगर हम देखें तो यहां से क्या बन रखा है, ये क्या आपका एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड ऐसे, ये भी क्या आपका एसिटिक एसिड, तो एसिड बन रहा है, तो इसीलिए हमने हाइड्रोलिसिस का नाम क्या दिया आपका एसिड हाइड्रोलिसिस। अब देखते हैं देखो बना कैसे होगा। अगर इसके मैकेनिज्म पे अगर हम जाएंगे थोड़ा सा मैकेनिज्म, तो देखो हमारे पास क्या आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं कंसंट्रेट NaOH के साथ। देखो सबसे पहले आपको NaOH, तो ये क्या आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये आपका है बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहां बनेगा नेगेटिव, यहां बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका कहां पर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बन जाएगा आपका क्या CH3C डबल बॉन्ड O CH2C ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज O C2H5 और यहां पर क्या आ गया आपका OH। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज बैक करेगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OH और माइनस यहां से निकल गया आपका OC2H5, ठीक है। देखो स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या किया हमने, CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OH। अब हमने क्या किया, H पॉजिटिव लिया, ठीक है। देखो जब हम H पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अगर इसमें हम H पॉजिटिव लें तो कीटोन वाला जो आपका ऑक्सीजन है, इसके बाद आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ऊपर आ गया आपका H और ये आ गया आपका CH2C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना, हमें वाटर लेना है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, तो ये वाटर यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या आपका CH3CO ऊपर आ गया H और यहां पर आपका वाटर इस पर आ गया H पॉजिटिव और ये आ गया आपका क्या CH2C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेगा, ये यहां से H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, माइनस H पॉजिटिव रिलीज करेगा और जैसे H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा OH और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका OH CH2C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो एक कार्बन पर दो OH ग्रुप आपके नहीं आ सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, देखो CH3C डबल बॉन्ड O OH आ गया, प्लस देखो CH2 था, यहां से H ले लेगा, ये वाला H, तो CH3C डबल बॉन्ड O OH, तो ये क्या बन गया आपका एसिड। और देखो जो ये H बचा, ये H कहां चले जाएगा आपका, यहां पर आपका इस वाले के साथ ये इस वाले के साथ आपका H चले जाएगा। तो ये आपका था एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये आपका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करेंगे इनोलेट आयन से, इनोलेट आयन की रिएक्शन एल्काइलेशन करेंगे,